इंडिया पर सीतापुर के थाना मोहाली इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 30 पर बना हेमपुर ओवरब्रिज फिर एक बार सुर्खियों में है, जहां पास की एक आम की बाग में मिट्टी में सनी एक लाश देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो कौन वो शख्स है जिसकी लाश बरामद हुई है, क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के नेवी संवाददाता अशोक तिवारी जी। तो अशोक जी बताएं, क्या पूरी जानकारी है। ये थाना मोहाली हेमपुर ओवरब्रिज के समीप परवन की एक बाग पड़ती है जी जिसमें सुबह देखा जाता है एक लथपथ कीचड़ में एक मृतक युवक का शव पड़ा होता है, जिसकी पहचान हर्षित वर्मा 23 वर्ष पुत्र राजकुमार वर्मा, जो कि कल शाम को हरदासपुर थाना मोहाली से दवा लेने के लिए घर निकला था, उसी का शव की पुष्टि हुई है। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है। बताया जाता है थाना मोहाली इलाके में जो नेशनल हाईवे 30 है, यानी कि लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, इस पर जो हेमपुर ओवरब्रिज बना हुआ है, उसमें जो अगर सीतापुर की ओर से जाएंगे तो बाईं ओर पड़ती है परवन की बाग, जिसमें जो है मिट्टी में सना हुआ एक शव मिलता है। जब स्थानीय ग्रामीण घास काटने के लिए वहां पर जाते हैं तो देखते हैं शव पड़ा हुआ है, जिसकी वो परिजनों को सूचना देते हैं। और जब शव की शिनाख्त होती है तो मृतक की पहचान हर्षित वर्मा, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है, पिता का नाम राजकुमार वर्मा, जो इलाके के हरदासपुर का रहने वाला है। और जैसी हमें जानकारी सामने आई है कि आज सुबह लगभग 7 बजे वो जो है अपने गांव से रामकोट थाना इलाके में गांव पड़ता है पिपरी, वहां पर कमर दर्द की दवा लेने के लिए निकला था, जिसके बाद जो है उसका शव मिला है। मामले में जो उसके परिजन हैं वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। ऐसी एक बाइट उनके पिता की हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। हाँ, हमारे लड़का रहा है हर्षित। कहाँ से निकले थे, क्या करने के लिए निकले थे? घर से दवाई ले जा रहा है पीरपुर पिपरी, रामकोट पिपरी दवा ले जा रहा है। कितने टाइम निकले थे? घर से निकले हैं 6 बजे। तो बाद में घर नहीं पहुँचे? घर नहीं पहुँचे। आपको सूचना कैसे मिली? हमका सूचना इटौआ में है, हमारे ससुराल है, तो हुआ तेरे फोन आओ कि भैया दवा ले आए, कह रहा है तो आए नहीं है। जब मतलब 9 बजे करीब 8:30 9 बजे करीब 2 घंटे बाद, तब हम कहें 2 घंटे में तो पहुँच जाके चाहिए रहा है। तब यह बात सूचना मिली कि वो पहुँचो नहीं है, तब यह में फ़ोन करे। लेकिन आपको क्या मतलब महसूस हो रहा है कि हत्या हुई है या मतलब कुछ और कारण है, कैसे क्या हुआ है? वैसे लाश के देखे तो मालूम रहा है कि मतलब बिंदा बिंदर खूब भई है, का देखे तेरे अब भगवान जाने का हो है। आप लड़के के कौन है? पिता। आपका नाम? राजकुमार। तो आप देख सकते हैं जो है मृतक के पिता ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि जो शव मिला है उनकी आशंका है कि जो है मौत के पहले हाथापाई हुई है, जैसा वो लाश देखने के बाद बता रहे हैं। फिलहाल बताया जाता है कि 2 साल पहले जो मृतक की शादी जो है मोहाली थाना इलाके की जो पचपोखरा गांव है, यहाँ पर मनीष वर्मा की जो बेटी है रिसु वर्मा, उनसे हुई थी। और अभी 27 दिन पहले ही जो मृतक है इसकी बेटी ने जन्म लिया था। और बताया जाता है कि कल शाम को जो है आज इसकी मूल शांति का कार्यक्रम था, जिसकी खरीदारी करके उन्होंने सामान रखा था। फिलहाल जो है डायल 112 पर सूचना देने के बाद जो है स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना प्रभारी दिलीप चौबे और इसके अलावा पीओ मोहाली दीपक सिंह और एडिशनल एसपी साउथ दुर्गेश सिंह, इसके अलावा फॉरेंसिक की टीमें भी वहां पर साक्ष्य संकलन करती हैं। तो अशोक जी, हम आपसे एक जानकारी चाहेंगे कि क्या आपकी पुलिस के किसी अधिकारी से बात हुई है? जी, हमारी सीओ मोहाली दीपक सिंह जी से बात हुई थी। उन्होंने बताया ये हत्या है या नहीं है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जो डेड बॉडी थी इतनी वहाँ कीचड़ में लथपथ पड़ी हुई थी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं हो पाई है। बहरहाल पीएम के लिए भेज दिया गया है, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी तभी उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, मामले में सीओ मोहाली का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जो प्रथम दृष्टया शव देखा गया है वो मिट्टी में इतना सना है, तो उसे देखकर नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि हत्या हुई है या कैसे इसकी मौत हुई है। फिलहाल शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जैसा कि पुलिस दावा कर रही है कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो अशोक जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।